Okay, so in today's video we are going to discuss relationship in SQL Server। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप्स क्या होती हैं SQL सर्वर में और कितने टाइप्स की रिलेशनशिप्स होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स होती हैं SQL सर्वर के अंदर जब हम डेटाबेस इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर हम अपने टेबल्स को आपस में रिलेट करना चाहें तो हम उनको 3 तरीके से रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी वन टू वन रिलेशनशिप, then comes the one to many relationship, and then we have many to many relationship। सो हम क्या करेंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे वन टू वन रिलेशनशिप कैसे काम करता है और वन टू वन रिलेशनशिप कैसे बनती है और उसका पर्पस क्या होता है और किस तरह की सिचुएशंस के अंदर जो है वो हम वन टू वन रिलेशनशिप को बनाएंगे। सो जब हमारे पास एक रो है टेबल के अंदर, जब वो दूसरे टेबल के अंदर क्या हो सकती है, सिर्फ एक ही दफ़ा आ सकती है। व्हेन अ रो इन अ टेबल रिलेटेड टू वन रोल इन अनदर टेबल, यानी आपके पास जैसे कि एक टेबल के अंदर एक रो है, यहाँ पे वन टू वन, एग्जैक्टली वन टू वन जब कॉरेस्पॉन्डेंस होती है तो हम कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। और वन टू वन रिलेशनशिप हम किस तरह से बनाते हैं, वी यूज़ प्राइमरी की यूनिक फॉरेन की कंस्टेंट, उसकी मदद से जो है वो हम क्या बनाते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं वन टू वन रिलेशनशिप को। यानी हमारे पास एक टेबल होगा, उसमें प्राइमरी की होगी और जो सेकंड टेबल होगा जिसके अंदर हम जो फॉरेन की बना रहे हैं उसको हम क्या बनाएंगे, यूनिक फॉरेन की बनाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगी, उसकी जो अकरेंस होगी वो एक दफ़ा ही होगी। यानी हमारे पास एक टेबल है, यानी हम बोलते हैं कि स्टूडेंट है वो एक कोर्स में एक ही स्टूडेंट इन्वॉल्व हो सकता है, या एक स्टूडेंट है उसका एक ही इनरोलमेंट आईडी हो सकता है। तो जब हम स्टूडेंट की टेबल बनाएंगे तो उसमें क्या है, स्टूडेंट प्राइमरी की यानी स्टूडेंट की आईडी, और जब हम दूसरा टेबल बनाएंगे इनरोलमेंट का तो इनरोलमेंट के अंदर जब हम स्टूडेंट आईडी को जो एज अ फॉरेन की बनाएंगे तो उसके अंदर हम क्या लगा देंगे, उसको यूनिक। तो यूनिक की वजह से वो क्या होगा, वो एक ही दफ़ा आ सकेगा, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगी, वन टू वन रिलेशनशिप बन जाएगी। अब इधर जो हम आज जो एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं उसके अंदर हम जो है एक टेबल ले रहे हैं कंट्री का, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर इंस्टेंस अ कंट्री कैन ओनली हैव वन यूएन रिप्रेजेंटेटिव, यानी हर कंट्री का एक ही यूएन रिप्रेजेंटेटिव होता है। और जो है ऑल्सो यूएन रिप्रेजेंटेटिव कैन ओनली रिप्रेजेंट वन कंट्री। तो जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव होता है वो भी एक ही कंट्री को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मकसद दोनों टेबल के अंदर जो आपके पास अकरेंस है वो क्या है, वन टू वन है, यानी एक से ज़्यादा नहीं है। सो अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं एसक्यूएल सर्वर में और फिर इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और लेट मी क्रिएट अ डेटाबेस। सो क्रिएट डेटाबेस रिलेशनशिप। सो मैंने यहाँ से रिलेशनशिप्स के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, रिलेशनशिप। अच्छा ओके, सो यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर आके ये आता है। सो नाउ मेरे पास ऑलरेडी मैंने कोड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से पहले टेबल जो है, टेबल की कंट्री का जो है हमारे पास है टेबल, वो बनाया। ठीक है, उसके अंदर हमने आइडेंटिटी प्राइमरी की और इसका साइज इंटीजर रखा और यहाँ से हम ये कॉमा हटा देते हैं। सो लेट्स क्रिएट दिस। ओके, सो हमने यहाँ से ये टेबल क्रिएट कर लिया, हमारा कंट्री का टेबल क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर हमने कंट्री आईडी को जो है वो प्राइमरी की बनाया है। उसके बाद हम आते हैं, हम अपना दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं जो हमारा यूएन रिप्रेजेंटेटिव का टेबल है। सो यूएन रिप्रेजेंटेटिव के टेबल को हम यहाँ पे आके क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर यूएन रिप्रेजेंटेटिव की जो आईडी है उसको हमने प्राइमरी की रखा है, उसके नेम को वाचार में, जेंडर उसका वाचार है, और यहाँ पर आके हमने बोला है कि यहाँ पर हमने कंट्री आईडी बनाई है। ठीक है, यानी हमने बोला है कि हम एक और कॉलम बना रहे हैं एफ के कंट्री आईडी, उसको हम क्या रख रहे हैं, यूनिक फॉरेन की रेफरेंसेस, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्री के टेबल से इस आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। सो ये हमारे पास फॉरेन की क्रिएट हो जाएगी। तो लेट्स क्रिएट दिस टेबल ऑल्सो। तो ये टेबल भी हमारे पास क्रिएट हो गया। तो यहाँ से हम डेटाबेस में आते हैं और यहाँ पर आए रिलेशनशिप्स के टेबल के अंदर, और अब आप टेबल्स में आए तो यहाँ पर आपके पास, अगर आप कंट्री के टेबल में आते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास एक की आ रही है, और जब आप यहाँ पे यूएन रिप्रेजेंटेटिव के टेबल में आते हैं तो यहाँ पर आपके पास देखें, तो यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी की भी बन गई है और फॉरेन की भी बन गई है, और फॉरेन की के साथ हमने एक और कंस्ट्रेंट लगाया डेट इज़ यूनिक, ताकि जो फॉरेन की वैल्यू है वो आपके पास रिपीट ना हो सके। यानी इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सिर्फ एक ही कंट्री का हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा कंट्री का नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आते हैं, कुछ इसके अंदर डमी डेटा इंसर्ट करते हैं। सो लेट्स इंसर्ट दिस डमी डेटा और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से आके पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ रिक्वायर्ड डेटा लिख लिया है और अब ये कंट्री के टेबल के अंदर हम ये कुछ डमी डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। सो लेट्स इंसर्ट दिस। तो हमारे पास 3 रोज इंसर्ट हो चुकी हैं और उसके बाद अब हम उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव की वैल्यू पास कर रहे हैं। तो देखें एग्जीक्यूट हो गया। सो अब यहाँ पर देखें, क्योंकि हमने यूनिक लगाया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ इस लाइन को और कॉपी करने के बाद मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे पास 54 और यहाँ पर ज़ूमा जो है उसको अगेन हम मतलब यहाँ पर हम बोल लेते हैं कि हमारे पास एक और है, एक और रिप्रेजेंटेटिव है असद, और उसको हम यहाँ पे मेल पास करते हैं और वो भी जो है वो थर्ड कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब जैसे ही मैं ये यहाँ पर इंसर्ट करने जाऊँगा, सो आई विल गेट अ वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, यानी हम जो है यहाँ पर, क्योंकि हमने 1 to 1 रिलेशनशिप लगाया हुआ है, जिसकी वजह से अब हम थर्ड वाला जो हमारे पास कंट्री है उसके लिए एक और वैल्यू, यहाँ पे एक और रिप्रेजेंटेटिव की वैल्यू पास नहीं कर सकते, क्योंकि हमने स्टार्ट में देखा कि 1 to 1 रिलेशनशिप कैसे काम करता है। जब हम क्या करते हैं, जब हम बिल्कुल 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस चाहते हैं, यानी एक वक्त में एक कंट्री का एक ही रिप्रेजेंटेटिव हो और आपके पास वो इस तरह से हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप बनाते हैं। और 1 to 1 रिलेशनशिप हम किसके थ्रू बनाते हैं, यूनिक और फॉरेन की के थ्रू। अब यहाँ पर आता हूँ और मैं आपको रिकॉर्ड चेक कराता हूँ दोनों टेबल में। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम में करता हूँ कंट्री। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कंट्री किया, तो यहाँ पे मुझे कंट्री का रिजल्ट मिल जाएगा। मेरे पास 4 कंट्री का रिजल्ट आ रहा है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर यूएन रिप्रेजेंटेटिव के टेबल से आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या डेटा मौजूद है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूएन रिप्रेजेंटेटिव और यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखें ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखें तो इस पिक्चर से आप सिंपल समझ सकते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। कि यहाँ पे जो पी के कंट्री आईडी है आपके पास, यानी ये जो आपने कंट्री आईडी यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो आपने कंट्री आईडी बनाया वो यहाँ पे क्या है, एफ के कंट्री आईडी, ये रिलेट करता है, यानी ये रिपीट नहीं हो सकता। जब ये यहाँ पर रिपीट नहीं हो सकता तो इसकी अकरेंस यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइमरी की है, तो यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरी की के अंदर भी यूनिक कंस्ट्रेंट लगा हुआ होता है, तो इस वजह से ये भी रिपीट नहीं हो सकता और ना ये रिपीट हो सकता है। तो ये जो इस तरह की अकरेंस होती है ना, इसको हम कहते हैं 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। इसको हम क्या कहते हैं, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, यानी 1 to 1 रिलेशनशिप। तो ये आपकी कहलाती है 1 to 1 रिलेशनशिप। और अगर हम चाहते हैं कि हम ये देख सकें कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है या किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए हमें ज्वाइन क्यूरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज्वाइन को। तो अब ज्वाइंस को हम इस्तेमाल करके देखते हैं। तो कैसे ज्वाइन लगाएंगे, हम बोलेंगे सेलेक्ट, अभी मैं लिखता हूँ ऑल फ्रॉम कंट्री इनर ज्वाइन, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा आपने सी एलियास दिया और यहाँ पे कंट्री को दिया मैंने यू और यहाँ पे मैंने कहा सी डॉट, यहाँ पे हमारे पास किस नाम से है, यहाँ पे मैं यहाँ से फील्ड कॉपी कर लेता हूँ। तो फील्ड का नाम है पी के कंट्री आईडी। तो यहाँ पर हमारे पास है पी के कंट्री आईडी बराबर हो जाए किसके, यू डॉट एफ के कंट्री आईडी के। तो यहाँ पे मैं एफ के पास कर देता हूँ और अब जब मैं इस क्यूरी को रन करूँगा तो मेरे पास दोनों टेबल से डेटा मिल जाएगा। सी पे एरर क्यों आ रहा है, कंट्री सी, इसको कर देते हैं सी ओ, सी एन कर देते हैं। चलो इसको मैंने सी एन कर दिया और यहाँ पर भी सी एन दे दिया। न ज्वाइन ऑन, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने कीवर्ड यूज़ नहीं किया था ऑन, तो यहाँ पे ऑन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद ये एरर चले जाएगा। सो अब रन करते हैं। तो यहाँ से देखें हमारे पास दोनों टेबल से रिकॉर्ड आ रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है वो यहाँ पर कंट्री का नेम मिले और साथ के साथ सिर्फ मुझे रिप्रेजेंटेटिव का नेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके लिख दूँगा सी यू डॉट, मुझे रिप्रेजेंटेटिव का नेम मिल जाएगा एस, इसको मैं कहता हूँ नेम, रिप्रेजेंटेटिव नेम और कॉमा लगा के मैंने कहा मुझे कंट्री का नेम चाहिए, तो सी एन डॉट
कंट्री का नेम, इसको मैंने कह दिया एज कंट्री नेम। सो लेट्स रन दिस क्यूरी। अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो अब मुझे इन टेबल से ज्वाइन करके डेटा मिल रहा है। तो हर कंट्री का मुझे एक ही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे शो होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप लगाया है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो 1-to-many रिलेशनशिप को कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।